हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की इबादत का क्या हाल, बहुत जाहिद, बहुत परहेजगार, तक़वे वाले, आपकी इबादत देखने के काबिल थी। नमाज ऐसी पढ़ते थे कि लोग नमाज देखने के लिए आते थे। भाइयों, सवाल है हमसे, क्या हमारी नमाज इस काबिल है कि कोई हमारी नमाज देखने के लिए आए? लोग आज कहते हैं फला नमाजी भी है, हराम भी खाते हैं, फला नमाजी भी है, झूठ भी बोलते हैं, फला नमाजी भी है और कारोबार ठीक नहीं है। ये नमाज का कसूर नहीं है, कसूर इसका है इसने नमाज पढ़ी नहीं जैसे पढ़नी चाहिए थी। वरना कुरान का वादा है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज की खासियत है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है। इसने नमाज पढ़ी कि नहीं है? नमाज पढ़ी, देखो किन्होंने पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नफल इतने लंबे लंबे पढ़ते, नफल। आज देखो, मैं यहाँ जुमे की नमाज में अक्सर कहता रहता हूँ कि भाइयों, जुमे की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ के जाया करो। हमारे यहाँ तो चलो फिर भी कुछ फिजा है, वगरना मसाजिद में जुमे की नमाज के बाद लोग ऐसे भागते हैं जूतों की तरफ कि जैसे खुदा न खास्ता पता नहीं कौन सी नफरी आ, जेल के कैद खाने से उम्मत बाहर जा रही। तो भाइयों, अल्लाह के घर से रोते हुए निकले, अल्लाह के घर से जाने को जी न चाहे हमारा, यहाँ आए और आकर आधी नमाज पढ़ी, आधी छोड़ के चले। जुमा पढ़ा, कम से कम जुमे का सवाब ही मुकम्मल हासिल कर, मुकम्मल सुन्नतों का एहतिमाम कर ले। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मस्जिद के अंदर इतनी देर रहते थे कि लोग इनको हमामतुल मस्जिद कहते थे। हमामा अरबी में कबूतर को कहते हैं कि ये मस्जिद के कबूतर हैं, हर वक्त जब देखो मस्जिद में ही होते हैं। आपकी ये शान थी। नवाफिल इतने लंबे पढ़ते थे कि क़याम इतना लंबा करते जिस्म हिलता नहीं, यहाँ तक के लोग ये समझते कि शायद लकड़ी ज़मीन में गाड़ दी गई। ये नमाज थी उन लोगों की। और सजदा इतना लंबा करते, ये बन बनाई बातें नहीं सुना रहा, इतना लंबा सजदा करते कि बाज़ दफ़ा आपकी पुश्त पर परिंदे आकर बैठ जाते कि पता नहीं कोई साकिन परिंदा कभी मुतहर्रिक चीज़ पे नहीं बैठ, साकिन चीज़ पे बैठते हैं कि ये कोई लकड़ी का जुस्सा या कोई चीज़ है और आपके जिस्म पर बैठ जाते। इतना तवील सजदा करते। एक दफ़ा नमाज पढ़ रहे थे कि घर के अंदर छत पे से सांप गिरा। अब तो नमाज पढ़ते हुए सैकड़ों मील मक्खी बिन बनाए तो उसका भी पता चलता है। नमाज पढ़ रहे, ऊपर से छत से सांप गिरा, सांप बच्चे की गर्दन में लिपट गया। सारे घर की औरतें दौड़ती हुई आईं, रिश्तेदार बच्चे को बचाने के लिए आए और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नमाज में खड़े हैं, पता ही नहीं। नमाज में खड़े, नमाज से फारिग होके कहने लगे, घर में शोर की आवाज़ आई थी, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, यहाँ बच्चे की जान जाने वाली थी, आप कहते हैं क्या हुआ? हालांकि अगर उनको पता होता वो नमाज तोड़ के अपने बच्चे की जान बचाते, क्योंकि मसला ये है। लेकिन उनका नमाज में इन्हिमाक कितना था पता ही नहीं चला। मैंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी, 4-5 साल पहले की बात है। ज़लज़ले उन दिनों में बहुत शिद्दत से आ रहे थे। तो ज़ोहर की नमाज की चौथी रकत के सजदे में ज़लज़ला शुरू हो। चौथी रकत, अपने ईमान का तबादला करवा रहा हूँ, चौथी रकत के अंदर सजदे में ज़लज़ला शुरू हुआ। अत्तहियात में अभी बैठे थे कि यकीन माने सिवाय चंद अफराद के मैं बदजनी नहीं करता, तमाम के तमाम नमाजी नमाज तोड़ के मस्जिद से बाहर, सब बाहर। और जनाब जो कोई बचा, जो बैठा पढ़ रहा, उसको किक लगी, कोई वहाँ गया कोई वहाँ गया। मुझे डर था कि ज़लज़ले से तो शायद कुछ ना हो, लेकिन इनकी अफरा तफरी से ज़रूर कुछ हो जाए। नमाज को तोड़ के निकल। अल्लाह की देखिए, नमाज में अगर मौत आ जाती, मैंने बड़ा सोचा कि अगर नमाज में मौत आ जाती तो इससे बड़ी खुशनसीब मौत है अत्तहियात में आए, नमाज का सलाम करीब है, और अगर तुम अंदर से बाहर भाग जाओ तो बाहर खुदा और बाहर ज़लज़ला और लोग भागते।
स्पीड से भागते हैं, अल्लाह की तकदीर से कौन भाग सकते हैं। कुरान कहता है जब मौत का वक़्त आएगा, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तू तो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे, तुझे एक सेकंड भी हिलने नहीं देंगे, ना आगे न पीछे, यहाँ तक कि आता है कपड़े का थान खोल के खड़े हो गए, कपड़ा लपेट नहीं सकोगे, मौत आ जाएगी। अल्लाह ने तो इतना अटल फैसला कर रखा है, लेकिन हमारी नमाजें अल्लाह ही कबूल फरमा ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बेटे को सांप लिपट गया, उनको पता तक नहीं। और कैसी नमाज, मस्जिदुल हराम के सहन में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। उस वक़्त आगे मैं इंशाल्लाह ये वाक़या सुनाऊँ, मस्जिदुल हराम के सहन में खड़े हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से मिंजनीक से गोले और बमबारी बरसाई जा रही थी, तो वो एक टुकड़ा बम जो है वो मिंजनीक का गोला वो मस्जिद हराम के बालाखाने पे लगा, तो उसका एक टुकड़ा उड़ा और उड़ के आपके सामने से गुजरा। नमाज के अंदर जिस्म पे हरकत तक ना आई, पूरा टुकड़ा आपके सामने से, हरकत तक ना आई। ऐसी शानदार नमाज। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की नमाज क्यों ना काबिल रश्क हो कि उसने सिद्दीक़ अकबर से नमाज सीखी थी और सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह से सीखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाजें थीं। भाइयों, अगर आज हम भी अपनी नमाज़ों को सुकून से पढ़ना सीख लें, खुशू व खुजू ले आए, अल्लाह की ज़ात के साथ ध्यान कायम कर लें, तो फिर मेरे दोस्तों देखना खुदा कैसे निज़ाम बदलते हैं, फैसले कैसे उतरते हैं, हालात कैसे तब्दील होते हैं।